बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th। आज की हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 3.2। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच डेट x इज मल्टीपल ऑफ ट्रू एंड 0 लेस देन x लेस देन इज ग्रेटर देन लेस देन इज इक्वल टू, इस लाइन का मतलब इज इक्वल टू 30। ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है। एंड देन वो कह रहे हैं कि आपने कंसीडर करके बताना है यूनिवर्सल सेट को। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट यहाँ पर दिया गया है, इस फॉर्म में दिया गया है। मल्टीपल किसके हैं हमारे पास, यहाँ पर 2 के मल्टीपल्स हैं, मीन्स कि 2 का टेबल यहाँ पे पढ़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन वो कहाँ से स्टार्ट होकर 0 से लेकर 30 तक, 30 बीच में इंक्लूड होगा, 30 तक होगा, 30 से आगे नहीं हम जा सकते, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि ए की वैल्यू यहाँ पे गिवन है और यहाँ पे बी की वैल्यू गिवन है। ए की वैल्यू क्या दी गई है, x सच डेट x इज़ मल्टीपल ऑफ 6, मीन्स कि यहाँ पर 6 का टेबल पढ़ा जाएगा, 6 के मल्टीपल्स पढ़ेंगे हम। और b की वैल्यू है x सच डेट x इज़ मल्टीपल ऑफ 8, 8 के मल्टीपल्स यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ। पार्ट नंबर 1 को लेकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स a एंड b इन टेबुलर फॉर्म। तो वो कह रहे हैं कि जो हमें उन्होंने जो वैल्यू दी है ए की और बी की, इन दोनों को हमने टेबुलर फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। इन दोनों सेट्स को हम टेबुलर फॉर्म में राइट करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं। तो अब हमारे पास पार्ट नंबर 1 ये है, ठीक है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, 6 के यूनिवर्सल, ये देखिए ये सेट जो हमारे पास यूनिवर्सल है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले पार्ट ए और पार्ट बी है, ठीक है। तो हम दोनों के हमने क्या करने हैं, मल्टीप्ल्स करने हैं, सिंपल जस्ट। तो अब यहाँ पर 6 आ गया है, तो मीन्स कि हमने 6 के मल्टीपल्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो अब हमने इसके मल्टीपल्स कहाँ तक पढ़ेंगे, मीन्स कि 6 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में उन्होंने हमें ये बात बताई है कि 30 तक, मीन्स कि 30 से अब आगे नहीं जा सकते, 30 तक होने चाहिए। और कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम, 0 से, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू राइट करें, तो हमने 6 से पहले हमने 6 के करने हैं। तो 6 के टेबल पढ़ेंगे, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24 और 6 5 30। क्योंकि हमें यूनिवर्सल सेट में ही उन्होंने बता दिया कि 30 तक होना चाहिए, 30 से आगे नहीं जाएंगे। तो जस्ट यही हमारे पास 6 के मल्टीपल्स बनते हैं, ठीक है। और हमने इसको जो है वो टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक। और b को भी हम कन्वर्ट कर देते हैं। b में हमारे पास क्या है, x सच डेट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8, 8 के मल्टीपल्स पढ़ने हैं, जस्ट वो 30 तक होने चाहिए, या 30 से नीचे, लेकिन 30 से अब नहीं जा सकते। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24। और अगर हम 8 5 करेंगे तो वो 32 पे चला जाएगा, तो हम 32 तो नहीं राइट करेंगे, इसलिए हम 24 तक ही राइट करेंगे। तो ये हमने इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 इसका सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट अब हम करेंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 हमारे पास ये है कि फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। हमने इसको फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी को। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो अब हम इसको किस तरीके से ऐड करेंगे। इंटरसेक्शन, सबसे पहले इंटरसेक्शन जो होता है, ये वाला जो साइन है हमारे पास उल्टा यू, इंटरसेक्शन, इसको इंटरसेक्शन बोला जाता है, ठीक है। और इसका मतलब होता है, इसको हम उर्दू में तकाता भी कहते हैं। उम्मीद है कि आप पीछे वाली अपनी क्लासेस में इसको सॉल्व करके आ चुके होंगे, तो इसका मेथड आपको आता होगा। ईजी सा मेथड है इसको यूज़ करने का, सॉल्व करने का। ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए ऊपर वाले पार्ट में हमने ए और बी की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो सबसे हम यहाँ से ए और बी की वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ए की क्वेश्चन चल रहा है ना, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर ए की वैल्यू है 6 12 18 24 30। ए की वैल्यू है 6 12 18 24 और 30, ठीक है। अब इंटरसेक्शन का साइन डाल दिया। और बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 8 16 24, 8 16 और 24। और हमने यहाँ पर ब्रैकेट को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन जो होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो दोनों में, जो दोनों वैल्यूज़ में जो चीज़ सेम होगी उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे, जो दोनों में सेम होना चाहिए। देखिए 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, नहीं लिख सकते। 12 भी इसमें है, इसमें नहीं है। 18 इसमें है, इसमें नहीं है। 24 इसमें भी है
24 इसमें भी है और 24 इसमें भी है, दोनों में सेम है, इसलिए हम यहाँ पे 24 राइट कर सकते हैं, ठीक है। और 30 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। जो चीज़ दोनों में कॉमन होगी, जो चीज़ दोनों में सेम होगी, उसको हम इंटरसेक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 24 सेम था, तो हमने ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर निकाल ली है, तो इसका ये हमारे पास आंसर निकल आया, ठीक है। ये हमारे पास था पार्ट नंबर 2, ठीक है। ये हमारे पास है पार्ट नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में वो कह रहे हैं ड्रॉ अ वेन डायग्राम। इसमें हमने वेन डायग्राम बनाकर दिखानी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बनाते हैं वेन डायग्राम। ड्रॉ अ वेन ओके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक शेप बना लेते हैं रेक्टेंगल की, ठीक है। इस तरीके से हम सबसे पहले एक शेप बना लेंगे रेक्टेंगल की, ठीक है। नेक्स्ट अब हम 2 सर्कल बना लेंगे इस तरीके से ऐसे, और जो दूसरा सर्कल है उसको भी हम इसको इंटरसेक्ट करते हुए बनाएंगे इस तरीके से ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर बी है, ठीक है। तो हमने एक पर एक ही पूरा सेट, चूँकि सारे का सारा क्वेश्चन किस पर बेस कर रहा है, सारे का सारा क्वेश्चन यूनिवर्सल सेट पे बेस कर रहा है ना, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम सारे, हमने सारे पार्ट इसके अकॉर्डिंग किए हैं, यूनिवर्सल सेट के अकॉर्डिंग। तो यू है तो हम यहाँ पर यू राइट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ए है और ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, बी है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम ए की वैल्यू क्या राइट करेंगे, बी की वैल्यू क्या राइट करेंगे। देखिए सबसे पहले जो दोनों में जो चीज़ सेम थी, सबसे पहले हम वो राइट कर देते हैं। पीछे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, दोनों में इंटरसेक्शन लिया तो दोनों में कौन सी चीज़ सेम थी, कौन सा नंबर सेम था, 24 दोनों में सेम था। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 24 राइट कर देंगे। ये जो मीन्स कि वो ए में भी था और बी में भी था, इसलिए हमने इसको इस तरीके से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए ये दोनों सर्कल्स बनाए हैं। तो दोनों में सेम क्या था, ए और बी में 24, तो यहाँ पे हम 24 राइट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ए में कौन सी चीज़ रह गई है और बी में जो सी वैल्यूज़ रह गई हैं, ए की वैल्यूज ए के अंदर लिख देंगे, बी की वैल्यू बी के अंदर लिख देंगे। अब ए के अंदर कौन सी वैल्यू रह गई थी वो लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 6 लिख लें यहाँ पर, ठीक है। और 12 रह गया था और 18 रह गया था, यहाँ पर 24 दोनों में सेम था, वो तो हम यहाँ पे राइट कर चुके हैं। और यहाँ पे 30 रह गया, यहाँ पे 30 लिख देंगे, ठीक है। अब बी में कौन सी चीज़ रह गई है, 8 रह गया है एंड देन 16 रह गया है और 24 तो था ही नहीं, कॉमन डालने की ज़रूरत नहीं है। और 24 तो हम ऑलरेडी जो है इंटरसेक्शन में सेम करके कॉमन लेके लिख चुके हैं, ठीक है। ये ए वाली जो ए में जो एलिमेंट्स रह गए थे वो लिख दिए और जो बी में रह गए थे हमने यहाँ पे वो लिख दिए, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट अब हमने ये चीज़ देखनी है कि टोटल यूनिवर्सल, ये जो हमारे पास क्वेश्चन था ये 0 से लेके 30 तक टोटल जो थे हमारे पास, जो कि 0 x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यही तरह हमारे पास x ग्रेटर देन 0 से लेके 30 तक। अब टोटल इसके अंदर जितने भी नंबर हैं वो कितने रिमेनिंग रह गए वो हमने यूनिवर्सल सेट यहाँ पर राइट करेंगे, वो हम यहाँ पे राइट करेंगे यूनिवर्सल में, ठीक है, जो रिमेनिंग रह गए हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है वो u की वैल्यू लिख लेते हैं कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट में क्या क्या रह गया, वो यहाँ पर हम राइट कर देते हैं, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा था जी, ये स्टार्ट हो रहे थे यूनिवर्सल सेट कहाँ से है, 0x ग्रेटर देन 0 और 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ से 2 से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। 2 के मल्टीपल्स है ना, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, 2 4 ज़र 8, 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और इसमें लास्ट में आ गया 30। तो ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। दोबारा से देख लें, एक तो दोबारा से इसको अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करवा देती हूँ। देखिए उन्होंने कहा 2 के मल्टीपल्स कहा है, उन्होंने कहा x जो है मीन्स कि जो 2 है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 2 से हमने स्टार्ट किए और 30 तक हमने इसके सारे नंबर्स राइट कर दिए, ठीक है। हमने सारे नंबर्स अब राइट कर दिए हैं। अब देखिए जो नंबर्स हमने इसमें लिख चुके हैं ना, अब वो नंबर हम यहाँ पर राइट नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें भी लिख दिए, इसमें भी लिख दिए और इसमें भी लिख दिए, ए बी में, और जो उनका कॉमन नहीं था वो भी लिख दिए। अब इन नंबर्स के अलावा जितने भी नंबर्स रिमेनिंग रह गए हैं इसके अंदर वो हम यहाँ पे राइट करेंगे। 2 भी हमने नहीं लिखा, 4 भी हम नहीं लिख चुके और 6 भी लिख दिया है, इसको भी नहीं राइट करेंगे, ठीक है। और हमने यहाँ पर 8 भी लिख दिया है, इसको भी राइट नहीं करेंगे। 10 नहीं लिखा, हम यहाँ पर 10 लिखेंगे, ठीक है। 12 भी हम लिख चुके हैं, ये देखिए 12 यहाँ पर लिख दिया है। 14 नहीं लिखा, 14 राइट करेंगे। 16 भी लिख दिया हमने, 18 नहीं लिखा,
18 यहाँ पे लिख चुके हैं, हाँ जी 18 यहाँ पे लिख दिया हमने, इसको भी राइट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है 20, और 22 भी नहीं हमने लिखा। 24 हम यहाँ पे इंटरसेक्शन में लिख चुके हैं, 24 भी राइट नहीं करेंगे हम। और नेक्स्ट और 26, नेक्स्ट हमारे पास 26 है, और लास्ट में हमारे पास क्या है 28 है, उसको यहाँ पे लिख दीजिए, जहाँ मर्जी लिख दें आप, ठीक है। ये 28, ठीक है। 30 हमारे पास यहाँ पर है, आगे समझ। ए वाले हमने ए में लिख दिए, कॉमन वाला हमने यहाँ पे कॉमन जो दोनों में कॉमन था उसको राइट कर दिए, बी वाले बी में लिख दिए। और जो हमने यूनिवर्सल सेट का जो हमने पूरा उसको लिखा है, जो नंबर्स रिमेनिंग थे जो हमने नहीं लिखे हुए थे, इन तीनों के अंदर ए बी और कॉमन में जो नंबर्स हमने नहीं राइट किए थे वो हमने यूनिवर्सल के यहाँ साइड पर सारे लिख दिए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके जी, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये वाला है, लेट u इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट x सच डेट x इज़ एन इंटीजर एंड 0 x ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है, और 150 लेस देन इक्वल टू 150, लेस देन इक्वल टू 150, 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 150। फिर उन्होंने g की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है और h की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। g की वैल्यू क्या दी हुई है, x सच डैट x इज इक्वल टू 2m फॉर इंटीजर्स m एंड 0 लेस देन m लेस देन इक्वल टू 12। ये g की वैल्यू दी हुई है और h की वैल्यू दी हुई है, x सच डैट x इज अ स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे कि लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। सिंपल उन्होंने कहा वो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया था, इसी तरीके से हमने जी और एच के सारे एलिमेंट्स को हमने टेबुलर फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। टेबुलर फॉर्म पीछे 3.1 एक्सरसाइज में भी समझा दिया, ऊपर वाले क्वेश्चन भी समझा दी। उम्मीद है कि ये भी आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे खुद ही, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें आप कि हम इसको किस तरीके से टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास है यहाँ पर पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स इन टेबुलर फॉर्म। हमने सारे एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ऊपर जो इन्होंने हमें यहाँ पर 2m की वैल्यू दे दी है, जी के अंदर जो इन्होंने हमें यहाँ पर 2m की यहाँ पर इन्होंने हमें वैल्यू दी है, तो मीन्स के वो कह रहे हैं कि m की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, m की वैल्यू ये वाली m, ठीक है। तो अब हम इसको किस तरीके से करेंगे यहाँ पर, तो अब यहाँ पर जो हमें इन्होंने 2m दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर वो ये बात भी कह रहे हैं कि वो m जो है वो ग्रेटर देन 0 से है, ठीक है, और साथ में कहाँ तक जा रहा है, वो 12 तक जा रहा है। तो मीन्स के नंबर कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और लास्ट में 12। यहाँ तो 12 तक के नंबर जाएंगे हमारे पास, क्योंकि 0 से लेकर 12 तक उन्होंने क्वेश्चन में कहा हुआ है। तो अब हम इसको इस सेम वही जैसे 2m था, यहाँ पे 2m है, हम इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसको किस तरीके से थोड़ा सॉल्व करेंगे, हम इसको हम लिखिए यहाँ पे 2m लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जब हम सबसे पहले हमारे पास नंबर 0 है, तो 2 की m की जगह जब हम 0 पुट करेंगे, जब किसी भी नंबर पे ऊपर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा 2 1, तो 2 1 2 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 के ऊपर 2 आ जाएगा, क्योंकि हमने यही वाले नंबर्स पुट करने हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, यही नंबर हम पुट करते जाएंगे, ठीक है। तो अब हम 2 के ऊपर 2 होगा, तो 2 2 ज़ार मीन्स के 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4 हो गया। 2 की पावर 3 हो जाएगी, तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, 2 की पावर 4, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 2 ज़ार 16, 2 की पावर 5 होगा, तो 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 32, 2 की पावर 6 होगी, तो 32 ज़ार 62 64, 2 की पावर 7 हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आएगा 128, ठीक है। ये हमारे पास आ रहा है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या आ रहा है, इसके अंदर कौन कौन से नंबर आ गए हैं, देखिए। अच्छा ये देखिए यहाँ पर हमने सारे जो है वो यूनिवर्सल सेट के अकॉर्डिंग चलना है कि 0 से लेके 150 तक, 150 से नीचे नीचे हमारे पास नंबर आने चाहिए, ठीक है।
और यहाँ पर हमने इसके अकॉर्डिंग हमने 12 तक नंबर जो है वो पुट करने की कोशिश की है, लेकिन जब अभी हमने 2 की पावर 7 तक किया है तो वो क्या आया है 128 आया है। तो ये हमारे पास ये बन रहे हैं 1 2 4 8 16 32 64 और 128। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर g इज़ इक्वल टू 1 2 4 8 16 32 16 32 64 128 64 128 ये हमारे पास नंबर्स बन गए। ठीक है, ये हमारे पास g की वैल्यू बन गई है। 128 तक हमने लिखा है, 150 था, क्योंकि जब हम आगे 128 को मज़ीद आगे 128 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 256, जबकि क्वेश्चन में हमें कहाँ तक दिया हुआ है 150 तक है, इसलिए हम मज़ीद इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, हमने यहीं पे इसको स्टॉप कर दिया है। ठीक है, इसलिए 128 तक ही हम इसको यहाँ पर राइट करेंगे। तो ये हमने जी की वैल्यू बना ली, जी को हमने टेबुलर फॉर्म में राइट कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने एच को बनाना है। तो जो कि वो एच में हमें क्या कह रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स इज़ द स्क्वायर, मीन्स कि हमने वो नंबर लेने जिनका स्क्वायर बनता हो। वो कौन कौन से नंबर होंगे, एच इज़ इक्वल टू, अब देखिए वो कौन कौन से नंबर है जिनका जो है वो स्क्वायर बनता है। वो 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, 4 4 जार, जो जिन नंबर का स्क्वायर बनेगा वही नंबर्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, 4 4 जार 16, 5 5 जार 25, 6 6 जार 36, 7 7 जार 49, 8 8 जार 64, 9 9 जार 81। ठीक है, और 10 10 जार 100, 11 11 जार 121 और 12 12 जार 144। ठीक है, अगर हम 13 को 13 से करेंगे तो वो हमारे पास बनता है 169। हम 169 नहीं लिख सकते क्योंकि हमें 150 तक कहा हुआ है उन्होंने। ठीक है, इसलिए हमने 144 पर ही इसको एंड कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। कौन सा, जी को भी हमने कन्वर्ट कर दिया और हमने एच को भी हमने कन्वर्ट कर दिया है, किसमें, टेबुलर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब हमारे पास पार्ट नंबर 1 ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ये पार्ट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स जी एंड एच, जी और एच को हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये जी था और ये एच था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2, फाइंड जी यूनियन एच, हमने ये फाइंड करना है, जी यूनियन एच। फिर थर्ड पार्ट है फाइंड जी इंटरसेक्शन एच। ठीक है, तो यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं, फाइंड को पार्ट नंबर 2, फाइंड जी यूनियन एच। ठीक है, तो हमने पीछे जी की वैल्यू और एच की वैल्यू फाइंड की है, वो हम पीछे से लिख लेते हैं। ठीक है, ये देखें, ये हमने जी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड की है, ये वाली, और ये हमने एच की वैल्यू फाइंड की है। अब हम यहाँ पे यही राइट करेंगे। ठीक है, हाँ, जी की वैल्यू है 1 2 4 8 16 32, 1 2 4 8 16 32 64 128। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू थी, जी की, और नेक्स्ट हमारे पास है एच की वैल्यू। तो एच की वैल्यू 1 4 9 25 था, नेक्स्ट 36 49 81 100 121 और 144। अब जी, ये हमने जी और एच की वैल्यू लिख ली है। अब हमने जी यूनियन एच फाइंड करना है, जी यूनियन एच। ठीक है, तो जी की सबसे पहले हम जी की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, जी यूनियन एच। जी की वैल्यू क्या है, 1 2 4 8 16 32 64 128। ठीक है, अब यूनियन की जगह यूनियन का साइन डाल देंगे और एच की जगह एच की वैल्यू पुट कर देंगे। ये है हमारे पास 1 4 9 25 36 49 81 100 121 और 144। ये हमारे पास किसकी वैल्यूज़ बन गई, जी और एच की। ठीक है, तो यूनियन का मतलब होता है कि जो दोनों में सेम होता है उसको हम राइट करते हैं, जो दोनों में यूनियन का मतलब होता है कि हम इकट्ठा करके लिखते हैं, दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिखते हैं। मीन्स कि अगर इसमें भी 1 है तो इसमें भी 1 है, तो इसको 1 टाइम ही लिखा जाएगा, ये ना हो कि आप इसको 2 टाइम राइट करें। यूनियन और इंटरसेक्शन पीछे सॉल्व करके आ चुकी हैं। ठीक है, तो यूनियन में हम क्या करते हैं, सबको इकट्ठा करके लिखते हैं, मुश्तरिक होता है, इसको उर्दू में बोला जाता है।
अब सबको इकट्ठा करके ऐसे लिखेंगे हम 1 2 3, यहाँ पर नहीं है तो 4 5 भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर 8 आ रहा है, तो यहाँ पे हम 8 राइट कर देंगे। यहाँ पर 9 है, ठीक है, इधर 9 आ गया, 9 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है। अब इस हमने एक सीरीज़ की फॉर्म में लिखना है, जैसे काउंटिंग होती है ना कि जो जो नंबर आ रहा है उसके बाद उसको लिखते जाएंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसी को कहा जाता है कि कॉमन, इसी को कहा जाता है कि इकट्ठा करके लिखना है, ठीक है। तो मैं एक सीक्वेंस से लिख रही हूँ। देखिए 1 2 3 नहीं था तो 3 छोड़ दिया, 4 है, दोनों में 4 भी लिख दिया, 5 भी नहीं था, 6 भी नहीं है, अब 8 इसमें है और 9 इसमें था इसलिए लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से 16 आ गया है, इसके बाद हमारे पास 16 आता है और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है वो 25 आ रहा है, ठीक है। 25 के बाद हमारे पास 32 आ रहा है, 32 के बाद यहाँ पर 36 आता है, 36 के बाद हमारे पास 49 एंड देन 49 के बाद हमारे पास यहाँ ये 64 आ गया हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से 81 100 आ जाएगा, 121 आ जाएगा, नेक्स्ट 128 है और 144। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास हमने यूनियन निकाले। यूनियन किसे कहते हैं? जिसमें दोनों को इकट्ठा करके लिखा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में है कि जी इंटरसेक्शन एच। जी इंटरसेक्शन एच में हम क्या करते हैं? दोनों को इकट्ठा करके लिखते हैं। जो दोनों में जो चीज़ सेम होती है उसको इंटरसेक्शन बोला जाता है। तो अब दोनों में सेम होगा उसको लिखेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम जी इंटरसेक्शन एच, ठीक है। तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या है? यहाँ पर जैसे कि हमने ऊपर लिखी थी जी और एच की वैल्यू, वही हम यहाँ पे राइट करेंगे। जी की वैल्यू 1 2 4 8 16 32 64 128, ठीक है। अब इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का साइन डाल देंगे। और एच की वैल्यू क्या है? ये 1 4 9 25 36 49 81 100 121 और 144, ठीक है। अब इंटरसेक्शन में ये होता है कि जो दोनों में सेम होता है उसी को राइट करते हैं, ठीक है। अब दोनों में सेम 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, इसलिए यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, ठीक है। अब 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 इसमें है और 4 इसमें है, 4 लिख देंगे हम, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? 8 इसमें है, इसमें नहीं है, 16 इसमें है और 16 इसमें नहीं है, 149 हमने यहाँ पे लिखा था जी की वैल्यू के अंदर। ये देखिए जी की वैल्यू में यहाँ पे था 16, ठीक है। तो यहाँ पर आना चाहिए था यहाँ पे 16, ठीक है। तो यहाँ पे भी आएगा 16 मीन्स के। तो इन दोनों में भी, इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, तो 16 यहाँ पे 16 आ गया, ठीक है। इसमें भी 64 है और इसके अंदर भी 64 है। कहाँ से ये वाली वैल्यू शायद मिसिंग हो गई यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे 64 भी नहीं राइट किया हुआ यहाँ पर, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हम राइट करके आ चुके हैं पीछे। ये 64 मिसिंग रह गया यहाँ पे 64, तो इधर भी 64 आना था, ठीक है। तो इसमें भी 64 है, इसमें भी 64 है, तो यहाँ पे 64 आया है, ठीक है। और यहाँ पे 128 है, इसमें नहीं है, ख़त्म हो गया, बस यहीं तक था। जो दोनों में सेम होगा उसी को हम यहाँ पर क्या करेंगे? उसी को हम यहाँ पर राइट करेंगे, ठीक है। ओके जी, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। Consider the sets P is equal to x such that x is a prime number and 0 less than x less than is equal to 20। ब्रैकेट क्लोज हो गई, ठीक है। 0 से 20 तक के नंबर्स प्राइम नंबर एंड q की वैल्यू दी हुई है, पहले p की वैल्यू दी हुई है, अब q की वैल्यू दी हुई है। x such that x is a divisor of 210 एंड 0 लेस देन x और लेस देन इज इक्वल टू 20। इसमें भी सेम वही बात की है जो ऊपर की गई है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फाइंड P इंटरसेक्शन Q। इनका हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। जो P और Q में जो चीज़ दोनों में सेम होगी उसको हम राइट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर हम पहले भी पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पर आते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पर डिवाइड होते हैं, वो हमारे पास क्या, कौन से नंबर्स कहलाते हैं? वो हमारे पास प्राइम नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें प्राइम नंबर दिए हुए हैं, ये वाले प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 और 17। ये हमारे पास कौन से नंबर हैं? ये हमारे पास प्राइम नंबर हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पर क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो है
पी की वैल्यू निकाल लेते हैं कि पी की वैल्यू में हमारे पास क्या क्या आएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे हमने पीछे पढ़ा है कौन कौन से नंबर है। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और मैं आगे भी एक लिखूँगी वो है 19। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कहाँ तक होना चाहिए, टिल 20 तक यहाँ पर, तो मैं 19 को भी बीच में इंक्लूड करूँगी। ठीक है, तो ये वाले नंबर हमारे पास सारे कौन से कहलाएंगे, ये सारे के सारे नंबर हमारे पास होंगे प्राइम नंबर। ठीक है, और क्यू वाले नंबर हमारे पास कौन से होंगे, क्यू नंबर हमारे पास वो होंगे जो कि डिवाइड हो रहे होंगे किस पर, 210 पर। जो जो नंबर्स 210 पे डिवाइड हो रहे होंगे उसको लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वो नंबर लिख लेते हैं, लेकिन वो भी 20 तक ही होने चाहिए, इससे आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है यहाँ पर लेस देन इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 210 पर 1 तो आएगा, इसमें डिवाइड करते हैं 2 पर जी, 1052 पर जा रहा है। ठीक है, अब 210 डिवाइड 3 पर जा रहा है, 210 डिवाइड 4, ये जो डेसिमल वाले होंगे उसको आपने छोड़ देना, उसको नहीं आपने राइट करना। ठीक है, क्योंकि फिर ये पॉइंट वाले नंबर्स इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, आपने इसको निकालते जाना है। ठीक है, 4 पे नहीं जा रहा। ठीक है, 210 डिवाइड 5, हाँ जी 42, इस तरीके से आपने डिवाइड करते जाना है एट द एंड 20 तक। ठीक है, 1 पे भी जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से अभी हमने 2 पर भी किया और हमने 3 पे भी किया, 4 पे नहीं जा रहा था, 5 पे किया है जी, चला गया 4, और नेक्स्ट 6 पे करके देखते हैं। 210 को 6 पे किया तो 35, 6 पे भी जा रहा है, डिवाइड 7 पर जी, 7 पे भी जा रहा है। इसी तरीके से 210 हमने इसको डिवाइड किया 8 पर, पॉइंट वाला आगे इसको छोड़ दें, 210 डिवाइड 9 पॉइंट पे आ रहा है, छोड़ दें, 210 डिवाइड 10 ओके। इसी तरीके से 10 13 पे तो नहीं, 210 डिवाइड 13 पॉइंट वाला है, इस पे छोड़ दें। ठीक है, 210 डिवाइड 12 नहीं, 210 डिवाइड 14 यस 15। ठीक है, इस तरीके से 14 और 210 डिवाइड 15, हाँ जी 15 भी है यहाँ पर। ठीक है, 210 डिवाइड 16, देखिए पॉइंट वाला आगे इसको छोड़ दें। ठीक है, इस तरीके से हमने कहाँ तक जाना था, हमने जस्ट 20 तक जाना था, तो आगे सारे पॉइंट वाले नंबर आएंगे। 210 डिवाइड 18, ये देखिए पॉइंट वाले नंबर आएंगे, जस्ट हम 15 तक ही इसको लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको, इसकी क्यू की वैल्यूज आपने इस तरीके से निकाल लेनी है, इसके 210 की डिवाइजर करते हुए किस किस नंबर पे वो डिवाइड हो रहा है वो सारे आपने यहाँ पर लिख देने हैं। अब हमारे पास सिंपल हो गया क्वेश्चन, हमने पी की वैल्यू भी निकाल ली, हमने क्यू की वैल्यू भी निकाल ली। अब हमने फाइंड करना है पी इंटरसेक्शन क्यू। इन दोनों, ये दोनों वैल्यूज़ निकालने का मकसद यही था कि हमारे पास जब ये दोनों वैल्यूज़ होंगी तो हम ईजिली इंटरसेक्शन सॉल्व कर सकते, इंटरसेक्शन को हम निकाल सकते हैं। अब हम राइट करेंगे पी इंटरसेक्शन क्यू, तो हम सबसे पहले पी की वैल्यू राइट कर देते हैं। पी की वैल्यू है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड देन 19। इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन का साइन डाल दें, और क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 एंड देन 15। ठीक है, अब इंटरसेक्शन उसे कहते हैं जिसमें दोनों नंबर सेम हो, उस नंबर को हम यहाँ पर राइट करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से दो नंबर हमारे पास सेम है देख लिए, 2 दोनों में है, 2 राइट कर दिया। ठीक है, 3, 5, 7 है, इसमें भी 7 है ओके, 11 नहीं, 13 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 19 भी नहीं है, जस्ट यही नंबर थे जो हमने कॉमन ले लिए हैं, जो दोनों में सेम थे, जो दोनों नंबर वो हमने यहाँ पर राइट कर दिए हैं और हम सॉल्व कर चुके हैं। पी इंटरसेक्शन क्यू हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब देन हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है पी यूनियन क्यू। पी यूनियन क्यू, इसी तरीके से हम पहले पी की वैल्यू राइट करेंगे, यूनियन की जगह यूनियन डालेंगे, क्यू की जगह क्यू की वैल्यू, पी यूनियन क्यू। पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, यही थी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ठीक है, यू की जगह यू की वैल्यू डाल देंगे, और क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये थी ना हमारे पास 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10,
14 और 15, ये ठीक है। तो अब हमने P की वैल्यू भी लिख ली, यूनियन की जगह यूनियन का साइन डाल दिया और Q की वैल्यू लिख ली है। तो यूनियन किसे कहते हैं? यूनियन वो होता है जिसमें हम दोनों नंबर्स को इकट्ठा करके लिखते हैं। तो अब हम सारे नंबर्स को इकट्ठा करके लिख लेंगे। किस तरीके से? ऐसे 1 से स्टार्ट हो रही है ना काउंटिंग, 1 2 3 4 नहीं है, 4 लेफ्ट कर दे, 5 6 7 8 दोनों में ही नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 है, 10 11 11 13 14 15 17 और 19, ये हमने सारे नंबर्स लिख दिए, इनको इकट्ठा करके लिख दिया। ठीक है, काउंटिंग की एक सीरीज़ होती है जिससे सीधी काउंटिंग जैसे हम लोग पढ़ते हैं, इसको भी उसी तरीके से हम राइट कर देते हैं। जो नंबर जिस सेट के अंदर होंगे वही आप काउंटिंग की एक सीरीज़ में इसको लिखते जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।